हेलो स्टूडेंट्स, कल अभी आपने 6 तक अध्ययन किया। भाग 6 का 7वें भाग का ये अध्ययन करते हैं। इसमें बताया गया कि जब गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पे डालने का विधान ऐसा क्यों है? जिससे तलुए से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इस हेतु कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्यौहार ही तो तुम्हारी म्यूनिसिपालिटी है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और राजनीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने यह धर्म क्यों मान लिए थे। उनका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों का वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमलों का भजन है। कहा है इसमें लेखक, संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग थोड़ा सा बदलेगा। प्रसंग में आप ये लिखेंगे कि जो उत्सव तीज त्यौहार पर्व हैं वह एक प्रकार से हमारे म्यूनिसिपालिटी का कार्य करते हैं। बस इतना। उसके बाद से व्याख्या में लिखेंगे। जब गंगा जी नहाने जाते हैं तो पैर पे सिर पे डालकर पानी जो सिर पे डालकर और पैर पे डालने का विधान इसलिए है कि सिर पे जब पानी डालते हैं तो शरीर के अंदर की गर्मी जो है तलवे के रास्ते बाहर निकल जाती है। और यह पहले ही बताया गया कि इसमें जो हमारे आचार्यों ने, ऋषियों ने जो परंपरा ये बनाई है, जो यह टोटल वैज्ञानिक है, उसको हम समझ नहीं पाए, इसलिए तमाम उसमें उसको धर्म विमुख होते गए। इसके पहले हमने आपको बताया कि सभी धर्मों का, सभी विकास का जो है मूल धर्म होता है। धर्म, यदि आप धर्म का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप विकसित होते हैं। इसीलिए इसमें लेखक ने कहा है कि सभी जो है सभी उन्नतियों का मूल धर्म है। अगर धर्म का पालन नहीं करेंगे तो आपकी उन्नति नहीं होगी। इसमें बताया है जो जैसे कि पानी को सिर पर डालने का जो विधान बताया है, तो वो इसलिए सिर पे डालने का विधान है कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो अगर उल्टा करते हैं, जैसे पैर पे पानी डालते हैं, तो वो आपकी गर्मी ऊपर भी चढ़ सकती है और आपका मनोविकार उत्पन्न हो सकता है, आप में मनोविकार उत्पन्न हो सकता है। ये साल भर जो हमारे तीज त्यौहार उत्सव पर्व आदि जो ऋषियों ने बनाया है उसका भी समय समय पर वह कारण है। कारण यह है कि उसी बहाने हमसे कोई सफाई करने के लिए कहता तो नहीं, लेकिन हम अपने घरों की सफाई करते हैं और इस प्रकार से पूरा देश साफ हो जाता है। देश की सफाई होते है, पूरे इस समाज की अंदर जो फैली कूड़ा करकट या जो अस्वच्छता फैला हुआ है उसको हम स्वच्छ बनाते हैं। इसीलिए लेखक ने कहा है कि ये जो त्यौहार है ये हमारी म्यूनिसिपालिटी है। म्यूनिसिपालिटी का मतलब नगर पालिका। नगर पालिका का कार्य क्या होता है कि नगर की देख रेख, उसकी स्वच्छता, नालियों का निकलवाना, माने उसको स्वच्छ बनाए रखना। तो ये जो त्यौहार है हमें पूरी तरह से स्वच्छ बनाए रहते हैं। अब क्या है कि उन अंग्रेज़ों का तो भाई धर्म नीति और राजनीति बिल्कुल दूध पानी की तरह से एक ही मिला दिया है। हमने क्या किया? हमने अपने धर्म को ही छोड़ दिया। परिणाम आप देख ही रहे हैं। खराबी, अब किसी चीज़ को हम न समझने का मतलब ये नहीं कि आप उसको मान लें कि ये बुरा है। ये मान लेना चाहिए कि भाई हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अब जैसे देखिए हमारे आचार्यों ने क्या किया, जितने भी पर्यावरण संरक्षण के लिए जितने भी ये पेड़ हैं उनको किसी न किसी देवी देवता का नाम दे दिया। अब क्या है कि उसी बहाने लोग धर्म से जुड़े रहेंगे। जैसे पीपल कोई नहीं काटता, इसलिए कि लोग मानते हैं कि वो भगवान वासुदेव उसमें उनका निवास है। अब क्या है, वासुदेव अर्थात भगवान श्री कृष्ण, अब पीपल को कृष्ण या विष्णु मानते हैं, ये कोई पेड़ नहीं काटता। धर्म से जोड़ा केवल, लेकिन उसका वास्तविक कारण क्या है? कारण क्यों जोड़ा? क्योंकि पीपल जो वृक्ष है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑक्सीजन, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जैसे नीम है,
नीम को क्या मान लिया है, नीम हकीम खतरे जान ऐसा कहा जाता है, मतलब ये औषधि है। तो जितने भी वृक्ष हैं देवता, किसी किसी देवी देवता से इनको जोड़ दिया गया है ताकि पर्यावरण संरक्षण होता रहे, कोई वृक्ष न काटे। तो इस प्रकार से यह इसका अगर धर्म से नहीं जुड़ा होता ऋषियों ने तो हम तर्क देते और तर्क दे के उनको परास्त कर देते और तब हम अपना मनमानी किया करते। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हम उनके लॉजिक को समझ नहीं पाते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, यही ख़राब बात है। अच्छा यह है कि उन्होंने ऐसा व्यवस्था बनाया, तो हमें इन सब भटकावे में नहीं आना चाहिए, बल्कि वास्तविक धर्म तो केवल परमात्मा के चरण कमलों का भजन है। उस परम पिता परमेश्वर का भजन करना ही वास्तविक पूजा, वही वास्तविक धर्म वही है। लेकिन हमने क्या किया है कि धर्म अनेकों बना लिया है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन, पारसी, सिख, तमाम प्रकार के धर्मों में बांट लिया है जातिगत के आधार पे। लेकिन सबका मूल उद्देश्य क्या है? परमात्मा के चरण कमलों का भजन। इसमें आप संदर्भ वही लिखेंगे, प्रसंग थोड़ा सा बदलेगा, पहले इसका अध्ययन करते हैं। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार सुधरे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तीर्थ व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। जितने भी तिथि और व्रत थे वो सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बेर आँख खोलकर देखें और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें से जो देश और काल के अनुकूल हो उन्हें चलाइए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, बीरज, आयुष मत घटाइए। ये समाज में बहुत बड़ी कुप्रथा थी उस समय कि बाल विवाह होता था, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून, तेल, लकड़ी की फिक्र करके भी बुद्धि सीख लेने दीजिए, तब उनका पैर काट में डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। यह समय इन झगड़ों का नहीं। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा ही मानिए, जो जैसा है उसे उसी तरह का सम्मान दें, माने। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए, सब लोग आपस में मिलिए। ऐसा इसमें आप संदर्भ वही रहेगा आपका कि प्रस्तुत गद्यांश या गद्य अवतरण भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है नामक लेखांश से लिया गया है। इसमें प्रसंग में बदलेंगे थोड़ा सा। प्रसंग में ये होगा कि लेखक ने इसमें ऋषि परंपरा को समझने का प्रयत्न करते हुए उसमें जो समय के अनुसार जिसका कोई मतलब नहीं रहा उसको छोड़ करके और शेष सभी बातों को अंगीकार करने की बात कहा है, जो समाज के लिए, आपके लिए फलदायी हो, श्रेष्ठ हो। तो इसमें कहा है कि ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। जो समाज में जो धर्म है, जो ऋषियों ने अलग अलग अपने ग्रंथों में जो बाद में ऋषि चिंतन के बाद में जो आने वाले समाज के लोगों ने अपने अपने इच्छा अनुसार उसको ग्रंथों में रख दिया है, उसको इन्होंने कहा कि ये तो समाज धर्म है।
समाज जैसा बदला, जैसा परिवर्तित हुआ, और समाज देश काल स्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन किया गया, ऐसा इनका मानना है। क्योंकि हमने अपने जो ऋषि थे हमारे, क्योंकि हम ऋषियों के संतान हैं, तो हमारी जो बुद्धिमान जो ऋषियों की जो परंपरा थी, जो ऋषि थे हमारे आचार्य, उनका हम अपने ही उन बाप दादों का मतलब नहीं समझे, और हम अपने इच्छा अनुसार जैसा चाहे वैसा अपने शास्त्रों में अनावश्यक तर्क दे करके रख दिए। इसीलिए कहा है कि उन सबको उनका भी संशोधन किया जा सकता है। ये कोई आवश्यक नहीं कि समाज में जो लिख दिया गया वही बस रहे, उसका भी समयानुसार बिल्कुल परिवर्तन किया जा सकता है। हाँ, जो चीज़ें हैं जिनमें परिवर्तन करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो समाज के लिए अहितकर है, तो ऐसे चीज़ों का परिवर्तन न करें, बल्कि उसका पालन भी करना चाहिए। अब ये सोचना चाहिए कि ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने ये जो इस प्रकार की व्यवस्था क्यों बनाई, थोड़ा उस पर विचार करने की बात है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो समाज के प्रगति में बाधक हो। जैसे अब ये है कि जहाज का सफ़र कोई समय था मना किया गया था, ऐसे जहाज का सफ़र नहीं कर सकते, विधवा विवाह नहीं कर सकते, और देश काल स्थिति परिस्थिति के अनुसार कोई कमियां उसमें आ गई होंगी कि लोग उसको ऐसा करने से मना किए। लेकिन ऐसा नहीं कि जीवन ऐसा ही करता रहे हमेशा, जब तक कि सृष्टि रहे कर ऐसा ही करना है, नहीं। वो एक समय के अंतराल में ऐसा था, लोगों ने वो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको जो चीज़ें नहीं है उसका भी, जैसे विधवा विवाह या जहाज का सफ़र, इसका तो खंडन होना ही चाहिए। अब पहले क्या था, छोटे छोटे लड़कों पर ही छोटे बाल विवाह अधिक हुआ करता था, इसलिए इन्होंने ये लिखा कि छोटेपन, लड़कों के छोटेपन में ही उसका विवाह करके उनका आयुष्य मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं, आप उनके शत्रु नहीं हैं। उनके शरीर की जो ताकत है, जो शक्ति है, उस शरीर में पुष्ट होने दीजिए। उनको अभी इस लायक बनने दीजिए कि वो अपनी जिम्मेवारी समझ सकें। अभी वो खुद ही बच्चे हैं, तो उनका पैर अभी काठ में मत बांधिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए। लड़कियों की शिक्षा उस समय नहीं दी जाती थी, इस समय का ये लेखांश है। या दी भी जाती थी तो बहुत कम, उनके लड़कियों के प्रति हेय दृष्टि से लोग देखते थे, या लड़कों की अधिक महत्ता देते थे, लड़कियों की कम देते थे। तो ऐसा नहीं करिए। इन्होंने कहा कि ऐसा मत करिए, लड़कियों को पढ़ाइए, क्योंकि वो दो कुल का वंश और मर्यादा को संभालती हैं, समाज की धुरी हैं लड़कियां। इसलिए लड़कियों को तो पहले महत्व देना चाहिए, उनको पढ़ाइए और उनको इस प्रकार की तालीम दीजिए, इस प्रकार की शिक्षा दीजिए, ताकि वो मर्यादित समाज का गठन कर सकें, वो अपने कुल की, धर्म की मर्यादा की रक्षा करें, पति की भक्ति करें, और जो नाना प्रकार के मतांतर हैं, बैर विरोध हैं, इनको छोड़ें, सारे झगड़ों को छोड़ दें, आपसी मतभेद हैं उनको मिटा दें, क्योंकि ये सब समस्याएं थी, आज भी हैं समाज में। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म को लेकर के आपस में लड़ जाते हैं। तमाम मतांतर, भाई हमारे विचार नहीं मिलते, इसका मतलब ये नहीं कि आदमी ही खराब है। विचार नहीं मिलते तो वो जैसा है वैसा रहे, आप जैसे हैं वैसे रहिए, लेकिन हाँ, आपस में विचारों का न मिलने के कारण द्वंद्व नहीं होना चाहिए। आप भगवान शिव के परिवार से शिक्षा लें। भगवान शिव के परिवार में क्या है, एक इधर माँ पार्वती जी का शेर है, तो उधर शिव जी का बैल है, दोनों एक विरोधाभास है। इधर गणेश जी का चूहा है, तो उधर भगवान शिव के सिर पर उनका सर्प है। ऐसा भी एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन फिर भी शांति है, मंगल है। क्यों? क्योंकि सारे विरोधी होते हुए भी, एक विपरीत होते हुए भी परिवार है, इसलिए कि प्रेम है, प्रेम से ही। तो ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहें, आप समूचा पृथ्वी ही आपका परिवार है, और इस दृष्टि से रहें तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, आप उन्नति के पथ पे बढ़ेंगे। सब आपस में मिलकर रहें, ऐसा लेखक का मानना है कि आप ऊंच नीच की भावना में न पड़ें, जो जैसा है उसका सम्मान करें। मानव है तो मानव का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इसमें कोई, अब एक वर्ग तो होता है, लेकिन वर्ग हम कार्यों के आधार पे हमारे
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने ही गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार वर्णों की व्यवस्था किया है। तो उस तरह से हम एक सामाजिक व्यवस्था बांधने के लिए, एक सामाजिक स्तर को सही करने के लिए हम अलग अलग सिस्टम में बच जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन नफ़रत किसी से नहीं होना चाहिए, वो चाहे किसी भी जाति धर्म का कोई भी हो। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, इसका आप समझें और किसी का तिरस्कार न करें, सबका सम्मान करें। आइए, भारतवर्ष उन्नति हो सकती है का अंतिम अवतरण का अध्ययन करें। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, पेंशन और वजीफ़ा का नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान, सब का एक का हाथ एक पकड़ो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। देखो, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फारस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जरा अपने को ही देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है, फारसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। यह तो वही मसल हुई, बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी तो फलाने का है। उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर पर तो मूछ है ही मूछ है। हाय अफसोस, तुम ऐसे ही हो गए हो कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो निज से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो। वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु की और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। अपने देश में अपने ही भाषा में उन्नति करो, ऐसा इसमें कहा है। इसीलिए इन्होंने लिखा है कि निज भाषा उन्नति है वह सब भाषा के मूल, अभी निज भाषा ज्ञान के बीते नहीं है कैसो। आप इसमें लिखेंगे, संदर्भ तो वही लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रस्तुत लेखांश में प्रसंग थोड़ा सा बदलेंगे। प्रस्तुत लेखांश में लेखक आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा देता है। बस इसमें क्या मूल बात बताया है लेखक ने, ये बताया है कि जैसे हम हर चीज़ पे दूसरे देशों पे डिपेंड हैं, आयात जो दूसरे देशों से हम कराते हैं, हम कोशिश करके यहीं अधिक से अधिक बनाने का प्रयत्न करें। हमारा देश औषधियों का देश, हमारा देश प्राकृतिक संपदाओं का देश, हर प्रकार से उत्तम, यहाँ तक कि इसको स्वर्ग माना गया है कि धरती पर, इस पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। ऐसा अमीयस्तो अमीयस्तो अमीयस्त कहा गया है, इस धरती को स्वर्ग माना गया है। तो स्वर्ग में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। कमी हमारे विचारों में आ सकती है। तो लेखक ने यही कहा है कि हम छोटी से छोटी चीज़ जैसे दिया सलाई है, माचिस, इसको भी हम अपने वहाँ नहीं बनाते, ये दूसरे वहाँ से ही मंगाते हैं, आयात करते हैं। अभी हमारे पास अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसा है कि विदेशों पर ही हम डिपेंड होते हैं, हमेशा विदेशों से ही मंगाते हैं। और विदेश से आप कल्पना करें कि एक सारे आयात बंद कर दिए जाए तो क्या होगा, हमारे लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हम अपने वहाँ अधिकांश बनाएं, केवल समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी। आयात निर्यात बंद हो जाने से आर्थिक समस्या से भी हम परेशान जूझने लगेंगे, आर्थिक समस्या हो सकती है। तो हमें अपने वहाँ अपनी भाषा में अपने देश में अपना विकास करना चाहिए। हमें दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। हम दूसरे देशों पे ही निर्भर हो चुके हैं,
हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने देश में अपना उन्नति स्वयं करना चाहिए। इसीलिए लेखक ने कहा है कि लड़कों के अंदर इस प्रकार का भाव कि उनको छूट मिलेगा, सरकारी नौकरी में इतनी % छूट मिलेगा, या पेंशन मिलेगा, वजीफ़ा मिलेगा, तमाम इस तरह की जो लोक लुभावनी थोड़ी थोड़ी जो लालच है, इस ऐसा उनके अंदर पनपने ही ना दो। उनको मेहनत करना सिखाओ, कठिन से कठिन परिश्रम करना सिखाओ। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कोई भी हो, या बंगाली हो, मराठी हो, पंजाबी हो, कोई भी हो, सब एक का हाथ एक पकड़ो। सब का अपना हुनर जिसमें भी लगता हो उसमें लगाओ। जो तुम्हारे अंदर है उसी में तुम दक्ष बनो, निपुण हो, और लेकिन बनो। आप देखो कि जिस गंगा की तरह से हमारे वहाँ से लक्ष्मी, यानी हमारे वहाँ का रुपया इंग्लैंड, फारसिस, जापान, तमाम अन्य देशों के जाता है। करोड़ों करोड़ रुपए, अरबों अरबों रुपए चले जाते हैं। अगर ये चीज़ें हमारे वहाँ उत्पादित होती, यहाँ होता, तो निश्चित रूप से आर्थिक रूप से हमारा देश संपन्न होता। लेकिन हम खुद ही अपने रुपया दूसरे को दे देते हैं, हम कंगाल बन जाते हैं। यहाँ तक कि वो दृष्टांत दिया है कि जैसे कोई मंच पे दूसरे का कपड़ा पहन के चला जाए और कोई कहे कि अरे ये तो इसका टोपी इस आदमी का है, इसका पैंट इस आदमी का है, शर्ट इस आदमी का है, तो फिर उसको कैसा महसूस होगा। वही स्थिति हमारे हिंदुस्तान की है। कहा है कि अगर हम ऐसा नहीं सोचते, हम अपने देश के बारे में नहीं सोचते, हम इसको आत्मनिर्भर नहीं बनते, तो वही स्थिति होगी और हम हर तरह से बड़े ही कमज़ोर होते जाएंगे। इसलिए लेखक ने इसमें ये बताया है कि आप आत्मनिर्भर बनाएं, अपने पे विश्वास रखें, अपने करें और अपने देश को समृद्ध बनाएं। ओके, थैंक यू।